हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में अब देखेंगे पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और इसी के अंतर्गत आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो आपका पार्ट 3 में आएगा, और इसी में 14 से लेके 18 तक जो है वो आएगा राइट टू इक्वालिटी। और फंडामेंटल राइट आपका क्या है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, अब हमें देखना है आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 12 भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है, राज्य को परिभाषित करता है। तो राज्य को परिभाषित करता है का क्या मतलब है? तो इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि जो राज्य शब्द है उसके अंतर्गत क्या-क्या चीजें शामिल हैं। जैसे स्टेट के अंदर हमारा क्या शामिल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, संसद, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट्स के विधानसभा हैं वो, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, ओएनजीसी, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है वो स्टेट के अंदर शामिल है। ठीक है, ओएनजीसी का यहाँ पे हम देखते हैं, इसका मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये सारी चीजें स्टेट के अंदर शामिल है। और ये आर्टिकल जो है वो स्टेट को प्रोवाइड करता है वो कंट्रोल कि वो पब्लिक के ऊपर रख सके। ठीक है, दिस आर्टिकल पुट कंट्रोल ओवर द पब्लिक। और स्टेट उसी हद तक कंट्रोल रख सकता है पब्लिक पे जब तक कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर रहा हो। अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है स्टेट, देन पब्लिक कैन ऑल्सो गो अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट के अगेंस्ट वो भी जा सकते हैं, पब्लिक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या है? दिस आर्टिकल इज अ क्रूशियल प्रोविजन दैट इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये जो अनुच्छेद 13 है, वो अनुच्छेद 13 एक काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बताया गया है फंडामेंटल राइट का सुपरमेसी, जो मौलिक अधिकार हैं उनके सर्वोच्चता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और derogatory to fundamental right shall be voided। तो कोई भी ऐसा कानून अगर बनाया जा रहा है